आज हम लैंड पॉल्यूशन जो C308 आपका सब्जेक्ट है एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग, इसमें यूनिट 6 पर ये सिलेबस में मेंशन्ड है। इसकी जो सब यूनिट्स हैं 6.1, 6.2, 6.3, 6.4, इसके बारे में हम आज चर्चा करेंगे। जब हम एयर पोल्यूशन या वाटर पोल्यूशन की बात करते हैं तो हम इसको फील करते हैं, इसलिए ये कंसेप्ट बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्गर हो जाता है। जब हम लैंड पोल्यूशन की बात करते हैं तो डायरेक्ट विजिबिलिटी हमें कम नज़र आती है, तो इसलिए इसका जो इम्पैक्ट है उनसे थोड़ा कम हो जाता है, लेकिन फिर भी एक सीरियस इशू है। सो लैंड पोल्यूशन मीन्स डिग्रेडेशन ऑफ अर्थ सरफेस एंड सॉइल। जो सॉइल है वो डिग्रेड हो जाती है, अर्थ का सरफेस है वो डिग्रेड हो जाता है। तो इसका मेन जिम्मेदार है एंथ्रोपोजेनिक एक्टिविटीज, यानी इंसानों द्वारा जो की गए जो एक्टिविटीज हैं वो इसका बेसिकली एक रीजन है। इसका इफेक्ट क्या होता है? इसका इफेक्ट होता है कि जो सॉइल है उसकी फर्टिलिटी बहुत कम हो जाती है या जीरो हो जाती है, क्योंकि जो टॉप सॉइल है वो लैंड डिग्रेडेशन में किसी न किसी तरीके से अर्थ के सरफेस से हट जाती है। अब इसके अलावा ऐसी ऐसी जमीनें डेवलप हो जाती है जिनको बैरन लैंड बोलते हैं, बंजर जमीन बोलते हैं, जिस पे अब खेती बिल्कुल नहीं की जा सकती है। फॉरेस्ट कवर धीरे धीरे बहुत कम हो रहा है, ये भी एक अलार्मिंग सिचुएशन है। इट इज ऑल ड्यू टू लैंड पॉल्यूशन। इसके अलावा सिटीज और टाउन्स का जैसे एक्सपेंशन हो रहा है, तो उसमें हम क्या कर रहे हैं, अवेलेबल लैंड जो भी है, भले वो खेती की हो भले वो जंगलों की हो, उसकी तरफ हमारा मूवमेंट है। लैंडफिल आप समझते हैं, जो भी किसी शहर का दिन भर की जो गंदगी घरों से निकलती है, वेस्ट निकलता है जिसको हम बाहर फेंकते हैं, वो एक जगह जाके गवर्नमेंट द्वारा एक जगह सेलेक्ट करके वहां इकट्ठा किया जाता है। अब इस लैंडफिल में जो हजार्डस चीजें हैं वो पानी के साथ बहकर ग्राउंड वाटर का पार्ट बन सकती है, तो वो भी एक कंडीशन बड़ी सोचने लायक है कि वो हेल्थ इश्यू से रिलेटेड है। तो लैंडफिल भी ऐसे जगह होनी चाहिए जहां पर ग्राउंड वाटर पे किसी तरह का असर नहीं है। लैंडस्लाइड इसका एग्जाम्पल है लैंड पोल्यूशन का। फॉरेस्ट कवर हट जाना, वेजिटेशन कवर हट जाना, वो पानी की वेलोसिटी को कम कर देते हैं, तो लैंडस्लाइड्स होने के चांसेस और बढ़ जाते हैं। अब आता है कॉजेज ऑफ लैंड पोल्यूशन। क्या क्या कारण है? जैसे डिफॉरेस्टेशन, पेड़ों की कटाई, अंधाधुंध कटाई, जैसे जैसे पॉपुलेशन बढ़ रही है, लकड़ियों की डिमांड बढ़ रही है, तो पेड़ों की कटाई हो रही है। शहर और शहरों का जो एक्सपेंशन हो रहा है उसमें हम जो फॉरेस्ट लैंड है उसको खा रहे हैं। अब इन सब करने से क्या होगा, जब बरसात का पानी बहता है तो पेड़ या वेजिटेशन कवर पानी की वेलोसिटी को कम कर देते थे, लेकिन अब ऐसा कवर नहीं होने के कारण जो सॉइल है वो इरोड हो जाएगी। सॉइल बह के किसी पास में नालों में, नदियों में या झीलों में चली जाती है। एग्रीकल्चर एक्टिविटीज में क्या होता है, फर्टिलाइजर्स और पेस्टिसाइड्स काम में लेते हैं। माइनिंग एक्टिविटीज के कारण भी लैंड पोल्यूशन बहुत कुछ होता है। ओवर क्राउडेड लैंडफिल के बारे में मैंने जैसे आपको बताया कि सारे शहर की दिन भर की गंदगी एक जगह जाके इकट्ठी की जाती है, वो भी जमीन को पोल्यूट करती है। इंडस्ट्रियलाइजेशन, पॉपुलेशन के बढ़ने के साथ जो इंडस्ट्रीज बढ़ रही हैं उनका जो वेस्ट है वो भी बिना किसी ट्रीटमेंट के जमीनों पर फेंक दिया जाता है, वो भी लैंड पोल्यूशन का बहुत बड़ा सोर्स है। अर्बनाइजेशन, धीरे धीरे शहरों की तरफ लोगों का जो पलायन है, उसके कारण शहरों में वेस्ट बहुत ज्यादा बढ़ रहा है, पॉपुलेशन बढ़ रही है, और वो वेस्ट अल्टीमेटली कहीं ना कहीं किसी अर्थ सरफेस पे जाके डंप कर दिया जाता है। तो जैसे जैसे अर्बनाइजेशन बढ़ रहा है उसी तरीके से लैंड पॉल्यूशन भी इंक्रीज हो रहा है।
कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज, जो कंस्ट्रक्शन होते हैं वहां पर ईंट, चूना, पत्थर, प्लास्टिक, वुड, इसका जो वेस्ट निकलता है वो भी कहीं ना कहीं लैंड पोल्यूशन का सोर्स होता है। न्यूक्लियर वेस्ट, तो रेडियो एक्टिव मटेरियल जो न्यूक्लियर वेस्ट होता है दैट इज वेरी हजार्डस। सीवेज ट्रीटमेंट, जब भी सीवेज ट्रीटमेंट होता है जो उसका जो वेस्ट बच जाता है उसको यदि हम जमीन पर फेंक दें तो वो भी लैंड को पॉल्यूट करेगा। लिटरिंग, लिटरिंग मतलब कचरा फेंकना। हमारी जनरल टेंडेंसी होती है कि कचरे को सड़कों पे या जमीन पे ऐसे फेंक देते हैं, ये किसी न किसी तरीके से लैंड को पॉल्यूट करता है। जैसे सिगरेट, जो लोग सिगरेट पीते हैं बची हुई सिगरेट को जमीन पर फेंक देते हैं तो वो सॉइल में मिल जाती है, सो हजार्डस कॉन्स्टिट्यूएंट्स होते हैं, वो सॉइल को कहीं ना कहीं नुकसान पहुंचाते हैं। आता है डिजास्टर्स इफेक्ट्स ऑफ लैंड पॉल्यूशन। जो लैंड पॉल्यूशन है उसके इफेक्ट्स क्या क्या है, उस अल्टीमेटली उसके कारण किस किस को सफर करना पड़ रहा है। सबसे पहला सॉइल पॉल्यूशन। सॉइल में जो भी ये पोल्यूटेंट्स जब इन्वॉल्व हो जाते हैं, इंक्लूड हो जाते हैं, तो सॉइल को पोल्यूट करते हैं। सॉइल को पोल्यूट करते हैं तो सॉइल की फर्टिलिटी कहीं ना कहीं कम होगी। ग्राउंड वाटर पॉइजनिंग, यही हजार्डस वेस्ट, यही पोल्यूटेंट्स किसी न किसी रूप में ग्राउंड वाटर तक पहुंच जाते हैं और उस ग्राउंड वाटर को पीने के काम में लें या किसी अन्य काम में लें तो वो नुकसानदायक हो सकता है। ड्रिंकिंग वाटर प्रॉब्लम, लगभग दुनिया की 50% जनता को सेफ ड्रिंकिंग वाटर अवेलेबल नहीं है। कारण है कि ये जितना भी लैंड पे जो पोल्यूशन हम कर रहे हैं ये किसी न किसी रूप से नदियों में, झीलों में, कुओं में पहुंच जाता है, तो वो पानी अब हमारे लिए सेफ नहीं है पीने की बात हम करते हैं तो। चेंज इन क्लाइमेटिक पैटर्न्स, द इफेक्ट ऑफ लैंड पोल्यूशन इज वेरी हजार्डस, कैन लीड टू लॉस ऑफ इकोसिस्टम। यदि लैंड पॉल्यूट होती है तो कहीं ना कहीं वो इकोसिस्टम को डिस्टर्ब करती है। एनवायरमेंटल इंपैक्ट, रेन साइकिल पूरी प्रभावित हो जाती है इससे, ग्रीन कवर रिड्यूस हो जाता है, ट्रीज और प्लांट्स का असर कहीं ना कहीं ग्लोबल वार्मिंग पे दिखता है, ग्लोबल वार्मिंग पे। ग्रीन हाउस इफेक्ट, इरेगुलर रेनफॉल, ये सारे इसके इफेक्ट्स हैं। ह्यूमन हेल्थ, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जो ये लैंड पॉल्यूट होती है इसका ह्यूमन हेल्थ पे कहीं ना कहीं असर होगा, क्योंकि उस पॉल्यूशन का असर यदि ये वेस्ट पानी में चला जाता है तो हमारे ड्रिंकिंग वाटर पे होगा जो पानी हम पीते हैं, तो बच्चों पे और वृद्धों पर इसका असर बहुत ज्यादा होता है, क्योंकि केमिकल्स हमारे पास कहीं ना कहीं किसी तरीके से हमारे शरीर में प्रवेश कर जाते हैं। एयर पॉल्यूशन, जो लैंडफिल्स होते हैं उनमें जब एरोबिक या एनारोबिक बैक्टीरिया काम करते हैं तो ऑर्गेनिक कंटेंट पर वो अटैक करते हैं एज फूड। उसके कारण मीथेन वगैरह जो गैसेस निकलती हैं वो किसी न किसी रूप में एयर को भी पॉल्यूट करती है। डिस्ट्रक्शन ऑफ टूरिस्ट, लैंडफिल की बात करते हैं तो लैंडफिल के पास जिस तरह की स्मेल आती है तो उस एरिया में टूरिज्म कम हो जाता है, तो एक तरह से रेवेन्यू का लॉस भी होता है। इफेक्ट ऑन वाइल्ड लाइफ, द एनिमल किंगडम हैज सफर्ड मोस्ट इन पास्ट डिकेड्स, they face a serious threat with regard to the loss of habitat and natural environment. The constant human activity on land is leaving it polluted, forcing these species to move further away and adapt a new region or try to adjust. Several species are pushed to the verge of extinction. Land pollution के कारण प्लांट की ले लीजिए या वाइल्ड लाइफ की ले लीजिए, स्पेसीज इतनी सेंसिटिव होती है कि इस पॉल्यूशन का इफेक्ट यदि उन पर आ जाए तो वो स्पेसीज पूरी की पूरी खत्म हो जाती है। वाटर न्यूट्रिएंट एनरिचमेंट, जैसा मैंने आपको बताया कि जो टॉप सॉइल है उसमें न्यूट्रिएंट्स बहुत होते हैं। अब लैंड पॉल्यूशन के कारण जब ये सॉइल बहकर नदी नालों में या नदियों में चली जाती है, झीलों में चली जाता है, तो वहां पर जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो बढ़ जाते हैं, और ये न्यूट्रिएंट जब बढ़ जाएंगे एनपीके, तो वहां पे प्लांट ग्रोथ उसको बहुत प्रमोट करते हैं। और वाटर बॉडीज में जो प्लांट ग्रोथ होती है
दैट इज नॉट डिजायरेबल। उस प्लांट ग्रोथ के बहुत नुकसान होते हैं और इसका रीजन एक ही है। और इसके अलावा जब ये प्लांट वहां पहुंच जाएंगे और जब प्लांट की डेथ होगी तो वहां पर एरोबिक या एनारोबिक बैक्टीरिया एक्ट करेंगे, उसको कंज्यूम करेंगे। उस कंडीशन में वाटर बॉडी की जो ऑक्सीजन है उसको वो कंज्यूम करेंगे। ऑक्सीजन के कम होने से जो पानी में रहने वाले जीव जंतु, मछलियां वगैरह, उनकी हेल्थ पर बहुत विपरीत फर्क पड़ता है। कई बार ऐसा होता है कि जो बहुत सेंसिटिव मछलियां हैं वो बहुत जल्दी मर जाती है, जरा सा भी पॉल्यूशन या जरा सा भी ऑक्सीजन कंटेंट वहां पे पानी में जब कम हो जाए तो। वाइल्ड फायर्स, जब जमीन पॉल्यूट हो जाती है तो सूखी हो जाती है, ड्राई हो जाती है। So the dry condition created by polluted in soil create the perfect environment for wildfires, an increase in probability of wildfire dramatically, क्योंकि वहां पर जो वेजिटेशन कवर है वो पूरा सूख जाता है उन पॉल्यूटेंट के कारण। हैबिटाट शिफ्टिंग, डिफॉरेस्टेशन हो जाता है या बैरन लैंड हो जाती है या सॉइल जब पॉल्यूट हो जाती है तो उस कंडीशन में जो हैबिटाट शिफ्टिंग मतलब जो जंगलों में रहने वाले जीव जंतु है वो अच्छे एक वातावरण की तलाश में एक जगह से दूसरी जगह की तरफ मूव कर जाते हैं, जो कि ठीक नहीं है इकोसिस्टम को बैलेंस करने के लिए। अदर इश्यूज दैट वी फेस इंक्लूड टेम्परेचर इंक्रीज, unseasonal weather activities, rains, acid rains. The discharge of chemicals on land makes it dangerous for ecosystem. These chemicals are consumed by the animals and plants and thereby making their way in ecosystem. The process is called biomagnification and is a threat to the ecological system. अब क्वेश्चन आता है कि लैंड पॉल्यूशन कंट्रोल मेजर्स क्या हैं? ऐसे कौन कौन से तरीके हैं जिसके द्वारा हम लैंड पॉल्यूशन को कंट्रोल कर सकते हैं, कम कर सकते हैं, मिनिमाइज कर सकते हैं? सबसे पहली बात है कि मेक पीपल अवेयर ऑफ कंसेप्ट ऑफ रिड्यूस, रिसाइकिल एंड रीयूज। जो भी हमारा वेस्ट मटेरियल उसको हम कम करें, उसको रिसाइकिल करें मतलब वापस यूज करें। उसके बाद रीयूजिंग मटेरियल हेल्प टू रिड्यूस द रिक्वायरमेंट ऑफ हार्वेस्टिंग रिसोर्सेज। यदि हम किसी मटेरियल को बार बार यूज करेंगे तो हम जो नेचुरल रिसोर्सेज है उनका यूटिलाइजेशन कम करेंगे। तो ये हमारी आगे की पीढ़ियों के लिए एक सफल उदाहरण है। रिड्यूस द यूज ऑफ पेस्टिसाइड्स एंड फर्टिलाइजर्स। अच्छी क्रॉप्स की या फसल के लिए जो किसान केमिकल फर्टिलाइजर्स वगैरह या पेस्टिसाइड्स काम में लेते हैं उनको जितना कम हो या हम यूज करें, या उस तरह के फर्टिलाइजर्स हम काम में लें या पेस्टिसाइड्स काम में लें जैसे नीम की पत्तियां हैं, इनका बना हुआ पाउडर, ये किसी तरह से वातावरण को नुकसान नहीं पहुंचाते। रिड्यूस द यूज ऑफ नॉन बायोडिग्रेडेबल मटेरियल्स। नॉन बायोडिग्रेडेबल मतलब जिसमें कार्बन नहीं होता। ऐसे मटेरियल को हम काम में लेंगे जिसमें कार्बन हो तो वो आसानी से बैक्टीरियल एक्टिविटी के कारण उसका वॉल्यूम रिड्यूस हो जाता है और वो ऐसी कंडीशन में आ जाता है कि अब वो नुकसान नहीं देगा। अवॉइड बाइंग पैकेज आइटम्स, एंश्योर दैट यू डू नॉट लिटर ऑन द ग्राउंड। हम इस प्रैक्टिस में आ जाएं कि हम अब गंदगी नहीं करेंगे, हम कचरे को सड़क पर या खुली जमीन पर नहीं फेंकेंगे, उनको हम जो प्रेस्क्राइब्ड जगह है वहीं पर हम फेंकेंगे। बाय बायोडिग्रेडेबल प्रोडक्ट जैसा आपको बताया था। डू ऑर्गेनिक गार्डनिंग, ये बड़ा आजकल कंसेप्ट चल रहा है। ऑर्गेनिक गार्डनिंग का मतलब होता है वहां पर किसी पेस्टिसाइड्स या फर्टिलाइजर का केमिकली जो उपयोग नहीं हो रहा, वो फूड हमारी हेल्थ के लिए भी अच्छा है और उससे लैंड पॉल्यूशन भी मिनिमम होगा या नहीं होगा। क्रिएट डंपिंग ग्राउंड अवे फ्रॉम द रेजिडेंशियल एरियाज। जो भी लैंडफिल्स होते हैं जहाँ पे पूरे दिन की शहर की गंदगी को फेंका जाता है वो रेजिडेंशियल एरिया से बहुत दूर होने चाहिए, क्योंकि यदि पास में होंगे और ग्राउंड वाटर पॉल्यूट हो गया तो वहां पर रहने वाले लोग जो उस पानी को यूज करते हैं उनकी हेल्थ पे बड़ा विपरीत असर होगा। सेवरल क्रिएचर्स सर्वाइव अंडर द लैंड। डिसरप्शन ऑफ हार्मोनी ऑफ द लैंड मींस डिसरप्टिंग देयर हैबिटेट। This has led to several creatures reaching the endangered states like Gilbert Potero in Australia.
तो यदि हम लैंड पॉल्यूशन से बचेंगे तो हम कहीं ना कहीं जंगल में रहने वाले जो जानवर हैं उनके फेवर में काम करेंगे। अवॉइड लिटरिंग एंड प्रॉपरली डिस्पोज ऑफ वेस्ट। जो भी हम वेस्ट बाहर फेंकते हैं इसका प्रॉपर डिस्पोजल होना चाहिए। डिस्पोजल का मतलब पहले इसका ट्रीटमेंट हो, ट्रीटमेंट प्लांट पे, फिर इसको डिस्पोज करें ताकि ये जमीन पर फेंक रहे हैं तो जमीन को किसी तरह से नुकसान नहीं पहुंचाए। एजुकेशन इज की टू मिटिगेट द लैंड पॉल्यूशन प्रॉब्लम। हमारी कोशिश होनी चाहिए कि इनिशियल लेवल पे यानी प्राइमरी स्कूल लेवल पे ही हम बच्चों को एजुकेशन दें कि हमें इस तरह के पॉल्यूशन को मिनिमाइज करने के लिए, लैंड पॉल्यूशन को मिनिमाइज करने के लिए हमें क्या करना चाहिए। तो हमारे संस्कार में आ जाएगा कि हम अब लैंड पॉल्यूशन में हमारा रोल नहीं रहेगा, हमारी नज़र रहेगी कि लैंड पॉल्यूशन नहीं हो। हमारी रेगुलर जो प्रैक्टिस है, जो हमारा काम करने का तरीका है, वो इस तरह हो जाएगा कि लैंड पॉल्यूशन नहीं बढ़ेगा। सो फाइनली वी वॉक एंड सर्वाइव ऑन लैंड। इट इज लिटरली द बेस ऑफ आवर इकोसिस्टम, so it is in our good interest to take care of it and nurture it. Thank you.